सोमवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। 299 सीटों में से 209 सीटें जीतकर बीएनपी ने साफ बहुमत हासिल कर लिया है। बहुमत के लिए 150 सीटों की जरूरत थी और बीएनपी उस आंकड़े से काफी आगे निकल चुकी है। अब तक 286 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और तस्वीर लगभग साफ है। 2008 से 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति पर शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का दबदबा था, लेकिन इस बार जनता ने अलग फैसला दिया है। इस जीत के साथ ही बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तारिक रहमान जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे और अब वो देश की कमान संभालने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1991 से अब तक देश की राजनीति में शेख हसीना और खालिदा जिया का ही वर्चस्व रहा है। दोनों ही अलग अलग दौर में प्रधानमंत्री बनती रहीं। अब बात करते हैं विपक्ष और बाकी दलों की। जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 70 सीटें मिली हैं। हालांकि यह संख्या अपेक्षा से कम मानी जा रही है। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से जीत दर्ज की है, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। एक और दिलचस्प बात यह रही कि स्टूडेंट्स की पार्टी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को भी जनता ने नकार दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आपसी मतभेद और जमात के साथ गठबंधन ने एनसीपी को नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल उठता है कि बीएनपी की इतनी बड़ी जीत की वजह क्या रही। विशेषज्ञ 3 बड़ी वजह बताते हैं। पहली, अवामी लीग का वोट बैंक, खासकर हिंदू वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बीएनपी की तरफ शिफ्ट हो गया। बीएनपी को गोपालगंज जैसे इलाके में भी जीत मिली, जो शेख हसीना का गढ़ माना जाता था। खुलना, सिलहट, चटगांव और ठाकुरगंज जैसे क्षेत्रों में भी बीएनपी ने बढ़त बनाई। दूसरी वजह रही जमाते इस्लामी का अतीत। लोगों को याद रहा कि उसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। यह दाग पार्टी के लिए भारी साबित हुआ। तीसरी वजह विपक्षी दलों के बीच तालमेल की कमी। एनसीपी और जमात का गठबंधन लोगों को रास नहीं आया। हालांकि चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं रहे। खुलना में वोटिंग सेंटर के बाहर झड़प में बीएनपी नेता मुहिब्बुज्जमा कोच्ची की मौत हो गई। इसी तरह मुशीनगंज 3 और गोपालगंज सदर इलाके में देसी बम फेंके गए, जिसमें 3 लोग घायल हुए। मतदान प्रतिशत भी चर्चा का केंद्र है। इस बार 59.44% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से करीब 17% ज्यादा है। 2024 में मतदान प्रतिशत 41.8 था, यानी इस बार जनता की भागीदारी ज्यादा रही है। अब नजर भारत पर भी है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि जनादेश स्पष्ट होने के बाद आगे की रणनीति तय होगी। वहीं बीएनपी नेता नजरुल इस्लाम खान ने कहा है कि तारिक रहमान की अगुवाई में भारत बांग्लादेश रिश्ते और मजबूत होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तारिक रहमान को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भाई कहकर शुभकामनाएं दी हैं और बेहतर भारत बांग्लादेश संबंधों की उम्मीद जताई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से दक्षिण एशिया की राजनीति में नया समीकरण बनेगा? क्या भारत बांग्लादेश रिश्तों में नया अध्याय शुरू होगा और क्या तारिक रहमान स्थिर सरकार दे पाएंगे? फिलहाल इतना साफ है कि बांग्लादेश की जनता ने 20 साल बाद बदलाव चुना है और यह बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा का भी संकेत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नई सरकार देश की अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और क्षेत्रीय रिश्तों को किस दिशा में ले जाती है। आप देखते रहिए, क्योंकि बांग्लादेश की यह सियासी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आगे नए अपडेट के लिए जुड़े रहिए इनकलाब हिंदी के साथ। धन्यवाद।